Assalamualaikum students. I hope you all are fine and welcome to the Rise and Shine School. This is class 2 subject English literature and I am your teacher Miss Rimsha. Today we are going to conduct a lecture number 1 of week 5. जो चैप्टर हम लोग अपना पढ़ रहे थे वो द थ्री स्पिनर्स है, ठीक है। इसके आपने 2 पेज की रीडिंग कर ली थी और आपको थोड़ी बहुत स्टोरी का पता चल गया होगा, ठीक है। ये चैप्टर जो है एक लड़की के बारे में है जिसका नाम होता है मोर्ना और वो अपनी मदर के साथ रह रही होती है जिनका नाम है पर्ला। जो मोर्ना होती है वो बहुत लेज़ी होती है, वो अपनी मदर के साथ कोई हेल्प नहीं करवाती, ठीक है। तो एक दिन उसकी मदर जो है ये धागे का काम करती थी, वो धागा बनाती थी, ठीक है। तो एक दिन उसकी मदर को गुस्सा आया और उन्होंने मोर्ना को डांटना शुरू कर दिया। जब वो डांट रही थी तो पास से एक क्वीन गुजर रही थी उस जगह की, ठीक है। तो क्वीन अंदर आई और उन्होंने कहा कि ये शोर की आवाज़ कैसी है। तो मोर्ना की मामा ने उसकी बात को छुपाने के लिए, उसके लेज़ीपन को छुपाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मोर्ना को जो है धागा घुमाना बहुत अच्छा लगता है, लाइक शी लव्स टू स्पिन द फ्लेक्स, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं मोर्ना को अपने कैसल ले जाती हूँ, कैसल मीन किला, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं उसको अपने कैसल लेके जाती हूँ और वो जो है ये वहाँ पे ये काम कर सकती है, और क्योंकि मुझे जो है जब वो धागा घुमाते हैं ना इस मशीन में तो उनको उसकी आवाज़ बहुत क्वीन को उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी आवाज़ सुनती रहूँगी और ये घुमाती रहेगी, ये भी खुश हो जाएगी और मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अब मोर्ना जो है परेशान हो गई क्योंकि उसने तो ऐसा कभी काम किया हुआ ही नहीं था, उसकी मामा ने झूठ बोल दिया था। तो उसके बाद जो है क्वीन उसको बोलती है कि तुम जो है अगर ये काम दिल लगा के करोगी तो क्या नाम है तुम्हारे तोहफे में क्या होगा कि तुम्हारी शादी मेरे बेटे से हो जाएगी जो एक शहज़ादा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आगे की स्टोरी हम इस चैप्टर में रीड करते हैं। आप लोग पेज नंबर 57 खोल दें क्योंकि यहाँ से हम लोग अपनी रीडिंग कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ होगा यहाँ यू से हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे और फिर देखते हैं कि आगे क्या हुआ है। यू आर अ पुअर गर्ल एंड माई सन इज़ अ प्रिंस, सेड द क्वीन ने कहा, मलका ने कहा कि तुम जो हो एक गरीब लड़की हो लेकिन मेरा बेटा शहज़ादा है। बट डैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यू वर्क हार्ड, डैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। लेकिन ये ज़्यादा अहम नहीं है, तुम्हारा काम करना, ये तुम्हारा हार्ड वर्क करना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द क्वीन वेंट अवे, मोर्ना स्टार्टेड टू क्राई। क्वीन ये कह के चली गई और मोर्ना रोने लगी। शी डिड नॉट स्टॉप फॉर 3 days एंड शी डिड नॉट स्पिन एनी फ्लैक्स। वो 3 दिन तक वो रोती रही और उसने कोई भी जो है फ्लेक्स स्पिन नहीं किया, कोई भी धागा नहीं घुमा के उसने यार्न नहीं बनाया। ऑन द 3rd day, जब तीसरे दिन, द क्वीन आई। ओ सेड द क्वीन, वाई हैव यू नॉट स्पन एनी फ्लेक्स। स्पन जो है स्पिन की 3rd फॉर्म है। उन्होंने क्वीन ने उससे पूछा कि तुमने अभी तक जो है फ्लेक्स को स्पिन क्यों नहीं किया। आई वॉज टू सैड, रिप्लाइड मोर्ना ने कहा कि मैं बहुत उदास थी। आई कुड नॉट वर्क बिकॉज आई मिस्ड माई मदर, मैं काम नहीं कर सकी क्योंकि मुझे मेरी माँ की याद आ रही थी। ऑल राइट, रिप्लाइड द क्वीन, बट यू मस्ट स्टार्ट वर्किंग फॉर मी टमोरो। क्वीन ने कहा ठीक है लेकिन तुम्हें कल से मेरे लिए काम करना होगा, ठीक है। आज की हमारी रीडिंग इधर तक ही है, आप निशान लगा लें। उसके बाद आता है हमारा होमवर्क, ठीक है। आपने इस चैप्टर का टाइटल पेज, इंडेक्स और राइटिंग कर ली होगी, आई होप सो। उसके बाद आज हम लोग करेंगे वर्ड्स मीनिंग। सबसे पहले आप लोग इधर अपनी डेट डालेंगे, जिस डेट पे काम करें आप लोग वही डेट पहले डालेंगे। उसके बाद आपने ब्लैक कलर से वर्ड्स एंड मीनिंग की हेडिंग डालनी है और फिर आपने इसी तरह ये काम एज इट इज़ अपनी कॉपी में लिखना है। वर्ड्स ब्लू कलर से, मीनिंग्स भी ब्लू कलर से, और ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं सारे आपने किससे लिखने हैं, ब्लू से लिखने हैं, और इनके जो मीनिंग्स हैं वो आप लोगों ने पेंसिल से लिखना है। फर्स्ट वाला क्या लिखा हुआ है, यार्न का मतलब क्या है, ट्विस्टेड थ्रेड। जब थ्रेड को हम लोग ट्विस्ट कर लेते हैं, घुमा लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यार्न, ठीक है। नंबर 2, लेज़ी का मतलब होता है सुस्त, नॉट विलिंग टू वर्क, जिसको काम करना पसंद नहीं होता, अच्छा नहीं लगता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेज़ी। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। टू टेल समवन एंग्रीली, जब कोई भी बंदा गुस्से में किसी को डांटे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कोल्ड या स्कोल्डिंग।
नंबर 4 हॉरेबल, हॉरेबल का मतलब होता है खौफनाक या वेरी अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट का मतलब होता है नाखुश या नाखुशगवार, ठीक है। 5 है हमारे पास कैसल, कैसल का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था अभी किला, और आ लार्ज सेफ बिल्डिंग, बड़ी जो बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है और बहुत सेफ होती है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, कैसल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होमवर्क है। होमवर्क में आपने क्या करना है, रीड पेज नंबर 57 ऑफ चैप्टर द 3 स्पिनर्स। ये पेज मैंने आप लोगों को हाफ रीड कराया, आपने उतना ही रीड करना है, ठीक है। उसके बाद राइट वर्ड्स मीनिंग इन योर कॉपी, जो भी मैंने वर्ड्स मीनिंग आप लोगों को बताए हैं वो आपने अपनी कॉपी में इसी तरह उतारने हैं। एंड लर्न वर्ड्स मीनिंग ऑफ चैप्टर द काइंड डॉल्फिन फॉर मंथली टेस्ट। आप लोगों के मंथली टेस्ट 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आप लोगों ने वर्ड्स मीनिंग काइंड डॉल्फिन के याद करने हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।